हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MSTV इंडिया में। और आज की मेरी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा फेनरियर की स्टोरी को। मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था लोकी के 3 बच्चों की स्टोरी को, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपसे कि आप वो वीडियो जाकर देखें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आखिर कैसे फेनरियर को कैद किया गया। फेनरियर एक भेड़िया था जो कि लोकी का तीसरा बेटा, जिसकी माँ का नाम अंगबोडा था। ओडिन एक भविष्यवाणी देखता है जिसके अनुसार उसकी मौत लोकी के बेटे फेनरियर के हाथों लिखी थी। ये भविष्यवाणी देखते ओडिन लोकी के बच्चों को उठा लेता है और फेनरियर को एसगार्ड में रखता है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है नॉर्स माइथोलॉजी में कि आखिर ओडिन ने फेनरियर को उसकी छोटी उम्र में क्यों नहीं मारा। कुछ लोगों का मानना है कि ओडिन एक छोटे बच्चे को नहीं मारना चाहता था। कुछ का कहना है कि फेनरियर को छोटी उम्र में मारना दुनिया की तबाही मचाने जैसा था, क्योंकि फेनरियर की मां अंगबोडा थी जो कि जोटुमहाइन की रानी थी और फेनरियर को मारने से बहुत बड़ी जंग हो सकती थी। ओडिन फेनरियर को एसगार्ड में रखता है ताकि वह उस पर कड़ी नजर रख सके। फेनरियर अपनी छोटी उम्र से ही बहुत भयंकर दिखता था और उसका गुस्सा भी बिल्कुल किसी पागल राक्षस की तरह था। एसगार्ड में किसी भी देवता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह फेनरियर के पास जा सके। सिर्फ देवता टियर ही इतना बहादुर था कि वह फेनरियर के पास जाकर उसे खाना खिलाता था। बाद में फेनरियर और देवता टियर में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एसगार्ड में फेनरियर के 2 बेटे होते हैं जिनका नाम होता है हार्टी एंड स्कल। अब फेनरियर का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और उसकी ताकत थोर की ताकत के बराबर की थी। ये देख ओडिन को वो भविष्यवाणी याद आ जाती है जिसके अनुसार उसकी मौत फेनरियर यानी कि एक बहुत बड़े भेड़िए के हाथों होगी। और अब फेनरियर इतना बड़ा हो गया था कि उसको सीधे हमले से मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बाकी देवता भी अब फेनरियर को एसगार्ड से बाहर निकालना चाहते थे। वे मानते थे कि फेनरियर को एसगार्ड में रखना बहुत खतरनाक होगा, पर ओडिन जानता था कि फेनरियर को बाहर खुले में रखना और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वह आम इंसानों को मार सकता है और एक राक्षस में बदल सकता है। इसीलिए देवता फैसला करते हैं कि वे फेनरियर को एक जंजीरों में बांध देंगे। पर देवता जानते थे कि फेनरियर को जबरदस्ती जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए वो फेनरियर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं तुम कितने ताकतवर हो। हम तुम्हें एक जंजीरों में बांधेंगे और अगर तुम उन जंजीरों को तोड़ दो तो हम तुम्हारी ताकत को देवताओं की ताकत के बराबर मानेंगे। फेनरियर मान जाता है खुद को जंजीरों में बंधवाने के लिए और बड़ी आसानी के साथ उन जंजीरों को तोड़ देता है। देवता एक बार फिर से पहले से ज़्यादा ताकतवर जंजीरों को लाते हैं और फेनरियर को फिर से वही बहाने से जंजीरों में बंधवाते हैं, पर फेनरियर फिर से उन जंजीरों को बड़ी आसानी से तोड़ देता है। ओडिन जानता था कि उनके द्वारा बनाई जंजीरें इतनी मजबूत नहीं कि वे फेनरियर को बांध सकें, तो वे बोनो के देश जाते हैं। वो जानते थे कि बोने दुनिया के महान लोहार हैं और सिर्फ वो ही मजबूत जंजीरें बना सकते हैं। बोने ओडिन के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत जंजीरें बना देते हैं और ओडिन उन जंजीरों को लेकर वह फेनरियर के पास जाता है और फेनरियर को कहता है कि वह उसकी ताकत को भगवान की ताकत से भी ज़्यादा माना जाएगा अगर वो इन जंजीरों को तोड़ दे। पर अब फेनरियर को शक होने लग पड़ता है और फेनरियर देवता से कहता है कि अगर देवता चाहते हैं कि मैं खुद को फिर से इन जंजीरों में बंधवाऊं तो किसी एक देवता को मेरे मुंह के अंदर अपना हाथ रखना होगा, और अगर मेरे साथ कोई धोखा हुआ तो मैं उस देवता का हाथ खा जाऊंगा। ये सुनकर सारे देवता परेशान हो जाते हैं। कोई भी देवता अपना हाथ खोना नहीं चाहता था, पर बाद में देवता टियर आगे आता है और अपने हाथ फेनरियर के मुंह के अंदर रखता है। अब फेनरियर को यकीन हो जाता है और बाद में ओडिन फेनरियर को जंजीरों में बांध देता है। अब फेनरियर अपनी पूरी ताकत लगाता है पर उससे ये जंजीरें नहीं टूटती और हार मान वह ओडिन से कहता है कि वो इन जंजीरों को नहीं तोड़ सकता और प्लीज इन जंजीरों को खोल दो, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सुन सभी देवता हंसने लग पड़ते हैं, पर टियर नहीं हंसता और उदास हो जाता है। देवता टियर फेनरियर का बहुत अच्छा दोस्त था। अपने दोस्त को उदास होता देख फेनरियर समझ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वह देवता टियर के हाथ को खा जाता है और कसम खाता है कि वह ओडिन को मार देगा जब भी इन जंजीरों से आजाद होगा। फेनरियर के मुंह के अंदर तलवार डाल दी जाती है और उसे कैद कर दिया जाता है। अपने पिता
ड्रैकुला के साथ हुए धोखे को देख फेनरियर के बेटे हार्टी और स्कल बदला लेना चाहते और वह हार्टी सूरज को मारने चला जाता है और स्कल चंद्रमा को मारने चला जाता है। कहा जाता है कि रैग्नारोक में फेनरियर के बेटे सूरज और चंद्रमा को मार देते हैं और फेनरियर आजाद होकर अपना बदला लेता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि फेनरियर बुरा नहीं था। अगर वो एक बुरा राक्षस होता तो वह कभी भी देवताओं की बात नहीं मानता, पर उसने देवताओं पर भरोसा किया। अगर देवता चाहते तो वह फेनरियर को एक बहुत अच्छा और वफादार दोस्त बना सकते थे, पर उन्होंने उसे वैसा ही जानवर बना दिया जिससे वह बहुत ज़्यादा डरते थे। दोस्तों, आपका फेनरियर के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।